बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वली अल्लाह की रूह अल्लाह की ज़ाकिर होती है, इसी वजह से अवामुल नास की रूहें बारगाह उलिया में जाकर खुश होती हैं। जो मुस्तकबिल से मायूस हो गया वो खुदा से बागी हो गया। अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं कि मेरी रहमत से मायूस ना होना। अब रहमत जो है इसको यूं समझ लो कि अगर इंसान ऐन मौत के करीब है तो फिर भी मायूस ना हो, क्योंकि तबाही से एक कदम पहले रहमत आ जाती है। तो आप अपने आप को ईमान में कायम रखो। जब अल्लाह की रहमत में आते हैं तो हम इन लोगों से डरते हैं जो लोग किसी को डरा नहीं सकते। ये अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का एहसान है। इसलिए अल्लाह ताला के फजल को अपने अमाल नामे के मुताबिक ना देखना, इसका फजल इंडिपेंडेंट है। वो तो कतरे को भी अगर चाहे समुंदर ही बना दे, ये इसकी मर्जी है। जब तक कोशिश की महरूमियाँ समझ में ना आए, नसीब को नहीं समझा जा सकता। मेरी बात इसको समझ आएगी जिस पर किसी के राजी होने का कर्ज बाकी ना रहा हो। अगर आप पर किसी को राजी करने का कर्ज बाकी है तो मेरी बात को हुक्म है कि वो आपको समझ ना आए। अगर आपका भाई अब भी नाराज है तो आपको मेरी बात क्या समझ आएगी। मैं ये हुक्म देता हूँ कि इसको राजी करो, चाहे वो नादान है। अगर आप नादान को नहीं समझा सकते तो आपकी दानाई किस काम की। मोमिन जो है वो हर रोज़ सुबह सवेरे अपनी ज़िंदगी का नए सिरे से आगाज़ करता है। जिस तरह के नया बच्चा पैदा होता है इसी तरह मोमिन पैदा होता है, क्योंकि तौबा करके रात को पिछली ज़िंदगी ख़त्म कर देता है और कहता है कि या अल्लाह, आज तक मुझसे जो कुछ हुआ इससे मेरी तौबा माफ़ी। रात भर माफ़ी में सोता है, इस्तग़फ़ार में सोता है, सुबह नया होता है, जिंदा होता है, फिर नमूदार होता है जैसे बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है और फिर नेकी की कोशिश करता है। तो रात को आप लोग अपने आप को मासूम करके सोया करो। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब कभी तुम तहज्जुद के लिए खड़े हो जाओ और अगर रोना ना आए तो रोनी शक्ल ही बना लो। जिसको रोना मिल चुका हो उसे तो फिर देर ही नहीं लगती। वो ज़ात इतनी शफीक है कि आपको रोता देख नहीं सकती, बस फिर अता ही अता हो जाती है, कुर्ब का मकाम हासिल हो जाता है। इसलिए ये वो खजाना है जो कि सारी ज़िंदगी की मेहनतों का नतीजा बनता है। अपने आप से बदबू आना, अपनी गंदगी का एहसास होना बहुत बड़ा करम है। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमें अपने से बदबू नहीं आती, दूसरों से आती है। अगर आपको अपने से बदबू आने लगी है तो ये आप पर अल्लाह का करम है। कोशिश कामयाब हो जाए तब भी बेनसीब आदमी नाकाम हो जाता है। लुत्फ की बात तो ये है कि ज़िंदगी गुजर रही और ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई। क्या बात है आप नहीं समझे। अल्लाह ने ख्वाहिश क्यों दी कि इससे ज़िंदगी गुजरे, और अब ज़िंदगी गुजर रही है और ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। कामयाब कोशिशों ने बड़ी वीरानियां छोड़ी हैं। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा ये है कि हम कसीरुल मकासिद हैं। आज का इंसान बैक वक़्त हज़ार काम करता है और करना चाहता है। कसीरों वाबस्तगियों ने इंसान को मुस्तकिल मजाज नहीं रहने दिया। किसी की याद में जागने वाला कभी बदकिस्मत नहीं हो सकता। किसी के दर्द में रोने वाला दुनिया के हज़ार गम से आज़ाद हो जाता है। मोहब्बत का सजदा इंसान को हज़ार सजदों से नजात देता है। कोशिश को अगर हाथी कह लिया जाए तो नसीब अबाबील की कंकरी है।